हेलो। हेलो। हेलो बच्चों। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट कमेटी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे पार्ट 2 में सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने 15 कमेटीज पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमने पंचायती राज को लेकर अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी पढ़ी थी। फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए एस.के. धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दंतेवाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी, जो गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए कमेटियां बनी हुई है, ठीक है। आज हम और कुछ एक्स्ट्रा कमेटीज पढ़ते हैं हमारी। तो देखो, सीधे सीधे हमें याद करना है कि राजा चलैया कमेटी किसके लिए है, तो टैक्स रिफॉर्म्स, कर सुधार को लेकर, कर यानी कि हमारे जितना भी जो टैक्स वाला सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने के लिए कौन सी कमेटी है, तो राजा चलैया। और देखो, वैसे भी सारा का सारा टैक्स पहले किसके पास आता था, राजा के पास। तो राजा से याद कर लेना, राजा चलैया कमेटी किस लिए बनी हुई है, बताओ, टैक्स के लिए, ठीक है। अब ये भी बटा हुआ है, ठीक है। वही टैक्स के लिए, टैक्स में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर ऐसे पूछ ले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी बनी हुई है, तो कौन सी याद रखनी है, राजा। तो राजा के नाम से याद कर लेना कि राजा के पास पहले सारा टैक्स आता था। तो टैक्स रिफॉर्म्स कौन सी कमेटी याद रखोगे, राजा चलैया। उसके बाद रघु राजन कमेटी बनी हुई है, रघुराम राजन कमेटी 2007 में, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए कौन सी बनी हुई है, राजन। तो देखो, इसके नाम में भी राजन आ रहा है, तो पैसों को लेकर राजा से बात हो रही है, तो टैक्स की बात हो रही है, तो राजा चलैया, ठीक है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने हमें, तो कौन सी कमेटी याद रखोगे तुम, रघुराम। कौन सी याद रखोगे, रघु राम राजन कमेटी। उसके बाद आबिद हुसैन कमेटी, और ये पेपर में पूछी हुई है भाई, आबिद हुसैन कमेटी, स्मॉल इंडस्ट्री रिफॉर्म्स, जितने भी हमारे छोटी इंडस्ट्री हैं, लघु उद्योग है, उनको आगे से आगे बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। तो लघु जो है, स्मॉल इंडस्ट्री है, ठीक है, लघु उद्योगों में सुधार करने के लिए कौन सी कमेटी बनी है, आबिद हुसैन, और पेपर में ये कमेटी पूछी हुई है भाई। तो राजा के नाम से हमें दो याद रखनी है, राजा चलैया यानी कि सारे के सारे टैक्स आ गए, टैक्स रिफॉर्म्स, रघुराम राजन कमेटी, इसमें भी राजन आ रहा है, तो यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करना है। स्मॉल इंडस्ट्री की बात करनी है हमें, लघु उद्योगों में सुधार करना है, तो स्मॉल इंडस्ट्री में किसका नाम याद रखना है, आबिद हुसैन का, ठीक है। अगली कमेटी है कोठारी आयोग, अगला कमीशन है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब का बनाया, 1964 से 66, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए। और ये सवाल भी पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था, तो कौन सा कमीशन याद रखना है हमें, कोठारी कमीशन। कब बनाया ये, 1964 से लेकर 66 के बीच में, ठीक है, 64 से लेकर 66, इस बीच में हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो याद रखना, कोठारी कमीशन किस वर्ष, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस लिए बनाया गया है, तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं, तो नरसिम्हा कमेटी किस लिए बनाई गई है, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देखो, 1991 और 1992, 1991 में क्या होता, भारत में आर्थिक मंदी आ गई थी, ठीक है, बहुत सारा लोन हो गया था हमारे पास, विदेशी ऋण था जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, ठीक है, हमारे पर कर्जा चढ़ चुका था। तब हम आईएमएफ के पास मदद लेने के लिए गए थे, तो आईएमएफ ने वहां पर हमारी मदद भी करी थी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि आप अपना जो हर देश, अपने देश में हर चीज क्या करते हो, सरकार के कंट्रोल में करते हो, इसे करो खत्म। तब हम क्या लेकर आए थे, एलपीजी वाले रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ठीक है, वहां पर तो लिबरल भी हुए, प्राइवेट भी हुए, और ग्लोबलाइजेशन भी हमने अपनाया वहां पर, सभी लोगों के लिए उदारीकरण भी करा, सभी लोगों को प्राइवेट भी करी चीजें हमने, और बाहर के लोगों को भी मौका दिया कि आप भारत आओ, भारत में आकर क्या खोलो, फैक्ट्री। तो वो जो एलपीजी रिफॉर्म्स हो रखे हैं, वो जो एलपीजी रिफॉर्म्स हो रखे हैं भाई, ठीक है, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको उदारीकरण, एल से उदारीकरण, पी से निजीकरण,
चीजों को प्राइवेट कर देना, निजी मतलब प्राइवेट, सरकार के कंट्रोल में नहीं रखना। और जी से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोगों को इन्वाइट करो कि यहाँ आकर कंपनियां खोले, फैक्ट्री खोले, तभी तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी जो रिफॉर्म्स हो रखे हैं उससे जुड़ी हुई कमेटी कौन सी है, तो कौन सी याद रखोगे, नरसिम्हा कमेटी, और कई बार पेपर में पूछी हुई है। और एलपीजी रिफॉर्म्स का ईयर भी बच्चों पेपर में पूछा हो तो याद रखना जुलाई 1991, मंथ भी याद रखना जुलाई 1991। और मदद किसने करी थी हमारी, आईएमएफ ने। आईएमएफ ने हमें पैसे दिए थे उस टाइम पे मदद करने के लिए, ठीक है। तो बीच में हमारे 5 ईयर प्लान रुक गए थे, क्यों, क्योंकि भारत में देश चलाने पैसा ही नहीं बचा। तो एलपीजी रिफॉर्म्स, तो एलपीजी रिफॉर्म से कौन सी कमेटी जुड़ी हुई है, नरसिम्हा कमेटी। 2 बनी हुई है 1991 में और 1992 में, ठीक है। ये रिफॉर्म्स कब हो रखे थे, जुलाई 1991 में हो रखे। ये सारी बातें याद रखना भाई, ये हालांकि 5 ईयर प्लान में भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ये सारी चीजें। उसके बाद अगली कमेटी आती है तारापुर कमेटी, ठीक है। तो देखो इधर तारापुर कमेटी किस लिए बनी हुई है, पूंजी खाते में परिवर्तन करने के लिए, कैपिटल अकाउंट में चेंजेस करने के लिए कौन सी बनी हुई है, तारापुर, ठीक है। तारापुर कमेटी किस लिए बनी हुई है, कैपिटल अकाउंट में चेंजेस करने के लिए। उसके बाद आती है स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन कमेटी कब की बनी हुई, 2004। पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति लाने के लिए, जनसंख्या पर चीजें सॉल्व करने के लिए कौन सी चीजें ला रखी है हमने, स्वामीनाथन कमीशन। तो स्वामीनाथन का किससे लेना देना है, जनसंख्या नीति से। कब की बनी हुई है, 2004, ठीक है। साथ में एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी फार्मर के लिए, किसानों के लिए न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो, कि भाई मान लो किसान है वो अपना जो सामान है वो बेचने आया है मंडी में, ठीक है। तो ऐसा है उससे कम से कम इतना दाम तो मिलना चाहिए जिसमें उसकी लागत भी पूरी हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एमएसपी, ठीक है। तो ये जो एमएसपी कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट भी है, उसको लाने वाले भी कौन थे, स्वामीनाथन कमीशन, ठीक है। किसानों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि किसान अपना सामान बेचे तो कम से कम उससे लागत का तो पूरा हो सके। उसके बाद अगली कमेटी आती है विजय केलकर कमेटी, पीपीपी मॉडल पर। कौन से मॉडल पर मूल्यांकन होना चाहिए, पीपीपी मॉडल। और ये मॉडल अभी हम इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो सीधा याद रखो पीपीपी मॉडल बेस पर कौन सी कमेटी बनी हुई है, विजय केलकर कमेटी। एमएसपी और पॉपुलेशन पॉलिसी पर कौन सी है, स्वामीनाथन। उसके बाद आती है वांचो। अब देखो अभी हमने राजा चलैया पढ़ी थी, तो राजा चलैया में तो सारे टैक्स की बात हो रखी है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। वांचो कमेटी स्पेशली किसके लिए बात करती है, डायरेक्ट टैक्स के लिए, जबकि रेकी कमेटी किसके लिए बात करती है, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि अब हमने टैक्स सिस्टम क्या कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है। तो राजा चलैया कमेटी किसमें याद रखोगे बताओ, राजा चलैया के लिए तो पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम, टैक्स रिफॉर्म्स करने, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी, प्रत्यक्ष कर भी और अप्रत्यक्ष कर भी। लेकिन अगर स्पेशली वो डायरेक्ट टैक्स के लिए पूछ ले तब कौन सी कमेटी, वांचो कमेटी। स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पूछ ले तब कौन सी कमेटी याद रखनी है हमें, रेखी कमेटी, ठीक है। उसके बाद आती है सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी, ठीक है। तो मॉनेटरी सिस्टम में फिर से सुधार करने के लिए, मॉनेटरी सिस्टम पर विचार करने के लिए हमने कौन सी कमेटी बना रखी है, तो सुखमोय चक्रवर्ती। और इनमें से ज्यादातर कमेटी ना हमारे इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक से रिलेट करती है। तो वो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कमेटीज हैं वो सारी मैं आज के टॉपिक में ही कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। तो मॉनेटरी सिस्टम को लेकर कौन सी है, सुखमोय चक्रवर्ती। पीपीपी मॉडल को लेकर कौन सी है, विजय केलकर। एमएसपी को लेकर कौन है, स्वामीनाथन, ठीक है। एक रघुराम राजन वाली भी थी, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए, और पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए कौन सी कमेटी बनी हुई है, तो वहां पर हमने किसका नाम याद रखा है, राजा चलैया। डायरेक्ट टैक्स के लिए पूछे तो कौन सी याद रखनी है, वांचो। इनडायरेक्ट के लिए पूछे तो कौन सी याद रखनी है हमें, रेखी, ठीक है। उसके बाद देखो रंगराजन, बैंकिंग इंडस्ट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैंकिंग सिस्टम में भुगतान संतुलन स्थापित करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कौन सी कमेटी याद रखोगे, तो रंगराजन, ठीक है। बैंकिंग के लिए सुधार के लिए एक और पढ़ी है भी हमने, नरसिम्हा भी। तो नरसिम्हा वाली भी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो देखो उधर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री का नाम आता है, हमें कौन सी कमेटी पे टिक करना है, रंगराजन कमेटी। फिर अगली आती है महालनोबिस कमेटी, नेशनल इनकम पर बात करने के लिए कि नेशनल इनकम होगी कितनी नहीं होगी। पूरे के पूरे हमारे प्लानिंग कमीशन को भी ड्राफ्टिंग करने का काम किसने करेगा है, पीसी महालनोबिस। तो महालनोबिस कमेटी किसके लिए बनी हुई है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इनका नाम भी कई बार पेपर में पूछा हुआ है, महालनोबिस वाला। 5 ईयर प्लान में तो बहुत बार आया हुआ सवाल है पीसी महालनोबिस का, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस किसके लिए हो जाएगी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय।
उसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009, पेपर में इसका ईयर भी पूछा हुआ है, देखो इधर इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर कमीशन कब की बनी हुई है भाई कमेटी? 2009। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का आकलन करने के लिए, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, भाई एक होता है कि कमजोर वर्ग है उससे भी नीचे, बीपीएल वालों को एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं और भी सस्ता सामान मिलता है। तो बीपीएल की फुल फॉर्म में क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोग। तो इस तरह के लोगों के बारे में भी जो डेटा इकट्ठा किया गया उस पर कौन सी कमेटी ने काम करा है? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो गरीबी रेखा के नीचे भी कितनी जनसंख्या है उनका पूरा का पूरा आकलन करने के लिए, एस्टिमेट लगाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये भी पेपर में कई बार पूछी हुई है, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर। उसके बाद आती है, ठीक है, दिनेश गोस्वामी। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी कब किस लिए बनी हुई है? चुनावों में सुधार करने के लिए, इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स करने के लिए कौन सी कमेटी बनी हुई है? दिनेश गोस्वामी बनी हुई है। फिर बी शिवरमन कमेटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड की स्थापना से जुड़ी हुई कौन सी कमेटी है? बी शिवरमन, ठीक है, नाबार्ड से जुड़ी हुई। क्लियर पूछे कि नाबार्ड से जुड़ी हुई कौन सी कमेटी याद रखनी है, तो कौन सी याद रखोगे? बी शिवरमन, ठीक है। इलेक्ट्रल सिस्टम में चुनाव सुधारों में कुछ करना है तो कौन सी याद रखोगे? दिनेश गोस्वामी। बीपीएल से जुड़ी हुई कोई कमेटी याद रखनी है तो कौन सी याद रखोगे? सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर कमेटी किससे जुड़ी हुई है? शेयर से, शेयर मार्केट जो होता है उससे जुड़ी हुई है कौन सी? चंद्रशेखर, ठीक है। कुंजरू कमेटी किससे जुड़ी हुई है? रेल सेफ्टी से, रेल हादसे जितने भी होते हैं उन पर कौन सी कमेटी बैठी थी काम करने के लिए? कुंजरू कमेटी। मालेगांव कमेटी भी पेपर में पूछी हुई है भाई। प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राइमरी कैपिटल प्राइमरी कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां सीधा कच्चा माल आता है, ठीक है, तो कच्चे माल से फिर जो उत्पादन होता है तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार में। प्राइमरी कैपिटल मार्केट के लिए कौन सी कमेटी बनी हुई है? मालेगांव कमेटी। ऐसे ही मलीमत कमेटी किस पर बनी हुई है? जितने भी क्रिमिनल जस्टिस है, आपराधिक मामले, उनमें न्याय देने के लिए कौन सी कमेटी बैठी हुई है? तो मलीमत कमेटी, ठीक है। तो ये जो कमेटी है मिक्स है, ठीक है, कोई चुनाव से रिलेट कर रही है, कोई राज्य से रिलेट कर रही है, कोई पंचायती राज से रिलेट है, बहुत सारी कमेटी है जो इकोनॉमिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं वहां से रिलेट करती है, ठीक है। उसके बाद है हंटर कमीशन। तो देखो जैसे कोठारी था ऐसे ही एक हंटर भी है। हंटर कमीशन भी एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए, और किसके समय की बात हो रही है? लॉर्ड रिपन, बहुत पुरानी है भाई, 1882। एक और आएगा हंटर, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसकी जांच के लिए भी कौन सा बना था? एक हंटर ही बना था, तो उसका नाम भी हंटर ही था, ठीक है। तो एक हंटर तो किसमें याद रखना है हमें? एजुकेशन रिफॉर्म्स में। एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर और कौन सा कमीशन बना हुआ था? कोठारी कमीशन, 1964 से लेकर 66 के बीच, ठीक है। तो हंटर आयोग में किसका नाम याद रखोगे? लॉर्ड रिपन। कब की बात हो रखी है? बहुत पुरानी है भाई, 1882। लास्ट है हमारी रामनंदन कमेटी। तो रामनंदन कमेटी में देखो हमने बीपी मंडल पढ़ा था, ठीक है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात कही थी, लेकिन ओबीसी में भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई 8 लाख से, जिनकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी और नॉन ओबीसी क्रीमी वाली जो लेयर बनाई गई थी वो लेयर भी किस पर बनी हुई है? रामनंदन कमेटी 1993, ठीक है। तो ओबीसी में भी 2 लेयर है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। एक तो वो जो ओबीसी में है लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो लेयर्स बनाने का काम किया था किस कमेटी ने? रामनंदन कमेटी ने। कब की बनी हुई है? 1993। उसके बाद अगली आती है राजीव महर्षि कमेटी। तो कोविड-19 से रिलेटेड ब्याज माफी को लेकर, भाई कोविड-19 में क्या हुआ था? सारा धंधा उंधा सब चल, लोगों ने लोन ले रखे थे तो उनके लोन माफ करना, उन ब्याज माफ करना, उस पर कौन सी कमेटी बनी हुई थी? तो कौन सी याद रखोगे तब? राजीव महर्षि, ठीक है। फिर आती है लोढ़ा समिति। तो बीसीसीआई के कार्यों में सुधार करने के लिए कौन सी है? लोढ़ा कमेटी। और लास्ट है मल्होत्रा, इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार करने के लिए। एक है बैंकिंग सेक्टर में, वहां पर हम नरसिम्हा पढ़ते हैं और रंगराजन भी पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं बीमा क्षेत्र में सुधार, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए कौन सी बनी हुई है? मल्होत्रा कमेटी। तो इस तरह से हमारे इस पार्ट में पूरा का पूरा जो हमारी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं वो कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक यू।